यात्रा है परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में महात्मा सदगुरु। जब तक जीवन में कोई सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, कई लोग कहते हैं गुरु करने की क्या हो सकता है, हम गुरु क्यों करें? जब तक हम सदगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे तब तक चाहकर कि भगवान को श्री पीपा जी बड़े ऊंच कोटि के भक्त हुए, श्री नामदेव जी ऊंच कोटि के भक्त हुए, श्री राका बाका जी, श्री धन्ना जी ऊंच कोटि के भक्त हुए, और इसी शरीर से सब कलयुग के भक्त हैं। श्री मीरा जी ऊंच कोटि की भक्तमती हुई, लेकिन सभी लोगों ने भगवान की भक्ति करने के बाद भी अपने जीवन में सदगुरु को अपनाया। श्री धन्ना जी को बहुत कम अवस्था में ठाकुर जी प्राप्त हो गए, उनके हाथ से बाजरे की रोटी खाते भगवान और खिला करके तब खाते धन्ना जी। लेकिन श्री धन्ना जी के मन में इच्छा होती कि एक बार भगवान हमको आलिंगन कर ले, और बार बार चाहते कि भगवान हमको प्रणाम तो करता हूं लेकिन आप एक बार मेरे को हृदय से नहीं लगाते हैं, मेरी इच्छा है कि एक बार प्रभु आप मेरे को आलिंगन कर लो। ठाकुर जी ने कहा धन्ना जी इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? इसलिए कि अभी तुम किसी जीवन में जाकर सदगुरु से पंच संस्कार नहीं लिए हो, न मंत्र की प्राप्ति हुई है, न तिलक की प्राप्ति हुई है, न गले में कंठी है, इसलिए अभी तुम कोरे कागज हो। कृपा तो हो गई है, तुम्हारे घट में भक्ति है और भक्ति के कारण मैं तुम्हें अपना लिया हूं, लेकिन मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगा सकता, इसलिए कि तुम अभी अशुद्ध हो। शुद्ध कैसे हो प्रभु? जैसे बहुत सुंदर आप व्यंजन बनाओ और ठाकुर जी के सामने रख दो, वो देखते तो जरूर है लेकिन उसको भोग नहीं, स्वीकार नहीं करते भगवान। कब स्वीकार करते हैं? जब उसमें हम तुलसी अर्पण कर देते हैं, तो तुलसी डालते ही वह जो नैवेद्य था भगवान उसको प्रसाद बना लेते, आरोग्य लेते। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जिसके गले में सदगुरु किसी जीवात्म चेतना पर जब तुलसी की माला छोड़ करके और जब भोग लगा देते हैं तो मेरा वो जीव प्रसाद बन जाता है। अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। कृपा तो सब पर है लेकिन उसको तब तक मैं हृदय से नहीं लगाता हूं जब तक कोई सदगुरु से यह संस्कारित होकर के और फिर मेरे शरण में नहीं आता। जाओ, जगत गुरु श्री श्री रामानंदाचार्य भगवान की दीवान है और उनसे जाकर के तू मंत्र कंठी माला धारण करके और शरणागत होकर के तू आओ, तब मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगा। और फिर गए और फिर सदगुरु को अपना करके जब उनके कान से मंत्र मिला, गले में कंठी बांधी गई, ललाट पर तिलक दिया गया और फिर एक नाम दिया गया, छाप दिया गया, और सब जब छाप दे करके मंत्र दे करके और जब भगवान के शरण में श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान उनको जब शरणागत किए और जो ही वहां से आए तो ठाकुर जी पहले भुजा फैलाए खड़े थे और आते ही हृदय से चिपका लिए। तो इसलिए जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के वो सुलभ मार्ग सदगुरु उसको सुलभ कर देते हैं, जो दुर्लभ होता है। जैसे ऐसे समझो बारिश हो, इसके बिना भी माला अधूरा है। लक्ष्य होता है कि जितने भक्त हैं, मणि हैं, इस सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। हम संसार में कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। महल बनाओ, धन अर्जन करो, सब कुछ करो, और सब कुछ करने के बाद अगर उद्देश्य केवल यह है कि संसार को ही प्राप्त करें, संसार के सुख को प्राप्त करें, तो न संसार रहेगा न संसार का सुख रहेगा, न तुम रहोगे, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक सुख है, जो पूरे विश्व को सुख प्रदान करता है, वो सुखाधीश परमात्मा, जो सुखधाम राम अस नाम अखिल रूप दाय श्राप, जिससे पूरे विश्व को सुख की प्राप्ति है। फिर हम जब उसी सुखाधीश परमात्मा के शरण में जाते हैं और उनका अनुग्रह कृपा हो जाती है, तो फिर हमको जगत की सुख की अपेक्षा नहीं रहती, आशा नहीं रहती। कब तक आशा रहती कि जगत का सुख मिले? जब तक वह सुखाधीश की कृपा नहीं होती। और जिस दिन वह अपनी कृपा कर दी
अनुग्रह कर दिए, अपना लिए, तो फिर आप कहीं भी रहो, सब जगह सुखी रहो, किसी भी परिस्थिति में आपको सुख की अनुभूति हो। तो इसीलिए एक जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से यह माला, जैसे फूल की माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, उसी प्रकार से नाभा स्वामी जी ने सतयुग से लेकर के कलयुग